जागता है तो उसको मार डालता है। वो देख, वो पेंटिंग कितनी सुंदर है। हाँ कुकी, वो लड़की बहुत सुंदर है। साले तुझे हर लड़की सुंदर ही दिखती है, मैं पेंटिंग की बात कर रहा हूँ। तभी जंकुक की नजर पहली बार ते पे पड़ती है और वो ते के पास जाता है। तुम्हारी ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत है। ये लड़का कितना फिट और हैंडसम है। वाह, क्या तुम सिंगल हो? हाँ। क्या तुम कभी किसी के साथ सोए हो? नहीं। क्या तुम मुझे इंजॉय करना चाहोगे? जंकुक ते के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। ते वहां से जाने लगती है। तभी जंकुक उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। जंकुक ते को रूम में ले जाता है, उसके साथ काफी रोमांस करता है और वो एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। वो उस लव नाइट को काफी इंजॉय करते हैं। तेरे जाने से क्यों मैं जानू ये कि आज तुम ते फिर की से कजन ते बैकयार्ड में की गई थी शिकायत अपने ग्रैंडमदर डैड से से कर मिलने के रही लिए, थी, तो वो से लेकिन ते के अंकल उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि ते के अंकल ते पे बहुत बुरी नजर रखते हैं और ते को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी ग्रैंड माँ को अपने कब्जे में किए रखते हैं। ते को उसकी ग्रैंड माँ से मिलने भी नहीं दिया जाता। ते उनका टॉर्चर सहन कर रही होती है सिर्फ अपनी ग्रैंड माँ के लिए। वो लड़की कहाँ गई, मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा। वो भी उस लड़की के बारे में पता करवाओ, क्योंकि हम उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जान पा रहे, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। हो भी तुम उसे ढूंढते रहो। जिमी, जो ते की सबसे अच्छी दोस्त होती है, वोन अंकल उसे ते के साथ सिर्फ इसलिए जाने देते हैं क्योंकि वो बहुत ते, तू ये सब क्यों सहन कर रही है और कब तक करेगी? जिमिन, तुझे पता है ना मैं ग्रैंड माँ से कितना प्यार करती हूँ। मुझे अब कुछ तो करना ही होगा, ये लोग मुझे ग्रैंड माँ से मिलने भी नहीं देते। ते, तुम ये कंट्री छोड़ के चले क्यों नहीं जाती? वैसे भी तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तुम्हारी पेंटिंग से मैंने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। जिमिन, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं ग्रैंड माँ को छोड़ के नहीं जा सकती। वो भी उस लड़की का पता चला क्या? नहीं चल पा रहा क्योंकि मैं क्या करूं? क्योंकि तुम वैसे उस लड़के को क्यों ढूंढ रहे हो? क्या उससे कोई गलती हुई है? तुम उसे पनिश करना चाहते हो क्या? नहीं हो भी, ऐसा नहीं है। मैं उस लड़की को पसंद करने लगा और मुझे उससे प्यार हो गया है। ते, आज तुम्हारा मूड इतना ऑफ क्यों है? जिमिन, में ग्रैंड मॉम से मिलने गई थी, उन लोगों ने मुझे मिलने नहीं दिया, ऊपर से मुझे बहुत परेशान भी किया। ते, तुम उन लोगों के बारे में सब जानती हो। चलो आज मैं तुम्हें अच्छे से डिनर के लिए अच्छे होटल में लेके चलती हूँ। जिमिन ते को उसी होटल में ले जाती है जो जंगकुक का होता है। कुकी ते को वहाँ देख लेता और होबी को कहता है, देखो वो लड़की वो रही, तुम उसको मेरे पास लेके आओ। होबी ते को पुश करके डोर लॉक कर देता है। ते को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे कुकी बैठा होता है। वो उसके पास जाती है। ओह, तो तुम हो। मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तुम उस दिन ऐसे ही चली गई, ना अपना नाम बता के गई ना अपने फोन नंबर। ते उसको किस करना शुरू कर देती है। जंकुक उसको रूम में लेके जाता है। जंकुक ते के किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, तभी ते कहती है, तुम जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम ते है और मुझे सब कुकी बोलते हैं। तुम भी मुझे कुकी बुलाओ, रियल नाम जानने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। कुकी, अब मुझे जाना होगा, मेरे पास सच में टाइम नहीं है। ते, तुम बहुत वीक हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ।
ते तुम अपने नंबर दे के जाओ मुझे। अगर मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा। नहीं, मेरी फैमिली मुझे फ़ोन यूज़ नहीं करने देती। ते तुम मेरा फ़ोन ले जाओ। मॉम, हमें ते से छुटकारा पाना होगा। डैड हमेशा उसकी साइड लेते हैं। जैन, क्यों ना हम ते की अपने फ़ायदे के लिए शादी करा दें? हाँ मॉम, ये तो अच्छा आइडिया है। ते कुकी से मिलने जाती है। कुकी बहुत खुश होता है। वो ते से पूछता है, ते तुमसे एक बात पूछूं? हाँ कुकी, पूछो। ते क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ कुकी, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ते अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ चलो। मुझे तुम्हारे लिए वेडिंग रिंग लेनी है। कुकी ते के लिए वेडिंग रिंग पसंद कर रहा होता है, तभी उसके पास उसके बड़े भाई का फोन आता है। ते सुनो, मुझे ना जाना होगा। बड़े भाई को मेरी ज़रूरत है। तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी आऊँगा। जंगकुक ते को किस करता है और वहाँ से निकल जाता है। ते के अंकल को जब मैरिज के बारे में पता चलता है तो उसकी ग्रैंड माँ के पास जाता है और उन्हें कहता है कि आपके पास जब ते आए तो उसको ना शादी के लिए मना कर देना। आप अगर ऐसा करोगे तो मैं ते को खुश रखूँगा। कुछ टाइम बाद ते ग्रैंड माँ से मिलने जाती है। वो लोग उसे मिलने देते हैं और उन दोनों को काफ़ी टाइम देते हैं साथ में। ग्रैंड माँ ते से बहुत सारी बातें करती हैं। ते उस दिन बहुत खुश होती है क्योंकि वो पहली बार ग्रैंड माँ से इतने टाइम के लिए मिल रही है। तभी ग्रैंड माँ सडनली अपने रूम में जाती है और अपने रूम में जाके खुद को मार लेती है। मोम, अब तो तेरे को ब्लैकमेल करने के लिए ग्रैंड माँ भी नहीं रही। हमें जल्दी उसकी शादी करनी होगी। जंगकुक अपने भाई के पास जाके वहाँ सब कुछ संभाल लेता है। तभी वहाँ हो भी आता है। कुकी देख, ते की शादी होने वाली है। ये सुन के कुकी वहाँ से निकल जाता है। ते तुम्हें शादी करनी ही होगी। क्यों आंट? अब क्या है मुझे ब्लैकमेल करने के लिए जो आप मुझे फोर्स कर सको? ते की आंट और उसकी कजन मिलके ते को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और शादी करने के लिए मजबूर कर देते हैं। मोम, ते की बॉडी पे बहुत सारे निशान हैं। वो वेडिंग ड्रेस कैसे पहनेगी? जैन, तुम चिंता मत करो। मैंने उसके लिए ऐसी ड्रेस बनवाई है, उसका एक भी निशान नहीं दिखेगा। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तभी वहाँ जंगकुक आता है और ते को उठा ले जाता है। ते, तुमने सोचा भी कैसे इस बारे में कि तुम किसी और से शादी कर लोगी? क्योंकि सुनो, ते क्या सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और हाँ, तुम ये सोचना भी मत कि तुम किसी और की हो जाओगी, क्योंकि मुझे पता था तुम आ जाओगे। ते, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और हाँ, प्लीज़ तुम मुझसे दूर जाने के बारे में मत सोचना, क्योंकि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रात में ते को पैनिक अटैक होता है। जंको बहुत घबरा जाता है और ते को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर, ते को क्या हुआ है? सर, मैम बहुत ज़्यादा वीक है और इनकी बॉडी पे बहुत सारे निशान हैं। लगता है इन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, इनको 1 मिनट भी अकेला मत छोड़ना और इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। कुछ टाइम बाद ये ठीक हो जाएंगी। ते, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। तुम आज के बाद टाइम से खाना खाओगी और मैंने तुम्हारे लिए कुक रखी है। तुम्हें जो भी खाना हो उनको बोल देना, क्योंकि मेरा मन नहीं है। ते, तुम्हें खाना ही होगा। तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है। तुम्हें अपना बदला भी लेना है। ते, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा रियल नाम जंगकुक है। ते जंगकुक का नाम सुन के डर जाती है। तुम वही माफिया प्रिंस हो जिसके बारे में ये रूमर है कि उसको कोई भी गुस्सा दिलाता है तो उसे मार देता है। ते, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? तुम मुझसे डरो मत। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा ख्याल रखूँगा। लेकिन तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है। तुम्हें वोन फैमिली से बदला लेना है। ये सुन के ते रिलैक्स हो जाती है। ते अपनी एक नई लाइफ शुरू करती है। वो अच्छे से खाना खाती है, हर रोज़ एक्सरसाइज करती है और कुकी से बहुत सारी चीज़ें सीखती है।
दूसरी तरफ कुकी धीरे धीरे वोन फैमिली को कंगाल बना देता है। वोन अपनी बची खुची प्रॉपर्टी बेच के दूसरे देश चला जाता है, लेकिन नामजून उसे वहां से किडनैप करा लेता है। अंकल वोन, तो अपने आखिरी टाइम में आप क्या चाहोगे? वोन ते को ऐसा देख के बहुत हैरान होता है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डिफरेंट लग रही थी। ते, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, प्लीज मुझे माफ कर दो और छोड़ दो। ते, टाइम वेस्ट मत करो, इनको खत्म कर दो। जंगकुक, मुझे इनसे कुछ सवाल पूछने हैं। वोन सोचने लगता है अगर उसने गलत जवाब दिया तो नामजून उसे मार डालेगा, क्योंकि वो नामजून को जानता था, वो माफिया फैमिली से है। वोन, मुझे बताओ, मेरी शादी से पहले तुमने ग्रैंड माँ से क्या बोला था? ते, मैंने ग्रैंड माँ को इतना ही कहा था कि वो तुम्हें शादी के लिए मना कर दें। वोन, तुम्हारी वजह से मेरी ग्रैंड मॉम भी मुझे छोड़ के चली गई। तुम्हें तो जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। ते, तुम मेरे साथ चलो, भाई सब कुछ संभाल लेंगे। ते, मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जंगकुक, आज भी मेरा जवाब वही है, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी।